हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन फंक्शंस के 20 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनको रिवाइज करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। ओके, तो पाइथन फंक्शन कौन से कीवर्ड से स्टार्ट होता है? तो इसका ऑब्वियस आंसर है DEF कीवर्ड से हम पाइथन फंक्शंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। नेम द स्टेटमेंट दैट सेंड्स बैक अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। वो स्टेटमेंट कौन सा है जो कि फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करता है? तो रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, सेंड्स बैक अ वैल्यू का मीन्स फंक्शन का जो भी एग्जीक्यूशन है, जो भी वैल्यूएशन हुआ है, उसे कैलकुलेट करके रिटर्न करा जाता है रिटर्न स्टेटमेंट्स। ओके, फंक्शंस दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू आर नोन एज। वो फंक्शंस जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो उन फंक्शंस को हम बोलते हैं वॉइड फंक्शंस। अ वेरिएबल क्रिएटेड और डिफाइंड विद इन अ बॉडी इज क्लासिफाइड एज। और बॉडी किसकी है? फंक्शन की बॉडी है, मेन प्रोग्राम की बॉडी नहीं है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो फंक्शन बॉडी में कोई भी वेरिएबल हमने क्रिएट या डिफाइन करा है तो उसको बोलेंगे हम लोकल वेरिएबल। Which of the following arguments work with implicit values that are used if no value is provided? इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट वर्क करता है अगर इम्प्लिसिट वैल्यूज को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड ना करी जाए? इम्प्लिसिट वैल्यूज का मतलब है फंक्शन डेफिनेशन में जो पैरामीटर्स होते हैं, दीज आर इम्प्लिसिट वैल्यूज। और अगर इम्प्लिसिट वैल्यूज को कोई भी आर्गुमेंट नहीं भेजा गया है फंक्शन कॉल से, तो डिफॉल्ट जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो यूज होते हैं। मेक श्योर स्टूडेंट्स, अगर आपने वर्किंग विद फंक्शन वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। वर्किंग विद फंक्शन पूरा चैप्टर आपके 12th CBSE का एक ट्यूटोरियल में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, विच वैल्यूज आर यूज बाय द फंक्शंस टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन बैक टू द कॉलर। यहाँ पर भी बोला गया है कि इनमें से जो इंफॉर्मेशन है वो कॉलर को किस तरीके से बैक करी जाती है। कॉलर का मतलब है फंक्शन कॉल को। तो रिटर्न स्टेटमेंट के जरिए ही जो है वो इंफॉर्मेशन वापस कम्युनिकेट करी जाती है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर रिकर्जन? तो रिकर्जन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होती है? तो एक बिल्ट इन मेथड ऑटोमेटिकली कॉल्ड नहीं हो सकता, क्लास मेथड कॉल्ड अनदर क्लास नहीं हो सकता, अ फंक्शन एग्जीक्यूशन इंस्टेंस कॉल्ड अनदर फंक्शन एग्जीक्यूशन इंस्टेंस। यही है जो है प्रॉपर डेफिनेशन है। ये लिखा हुआ है फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, ये नहीं है। इससे ज्यादा प्रॉपर जो डिफाइन है वो ये है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट रिकर्जन? रिकर्जन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो ऊपर के जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है? हमारे ट्रू हैं। ये वाला जो है वो फॉल्स है। तो जरूरी नहीं है कि रिकर्सिव फंक्शन के पास रिटर्न वैल्यू हो। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन पर बेस केस जरूर होना चाहिए। इन्फिनिट रिकर्जन होता है अगर बेस केस प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया। रिकर्सिव फंक्शन जो है वो हमारे कोड को समझने में आसान बनाता है। ठीक है, ये तीनों ऊपर की लाइन सही है। मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी की तरफ से रिवाइजरथॉन, ये एक फ्री रैपिड सेशन इवेंट है जिसको कंडक्ट करा जाना है 12th and 13 दिसंबर को। इस सेशन में आपको एनरोल करना है, बिल्कुल फ्री है। इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप 10th में है, 11th में है, 12th में, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। ओके, तो वहां पर आपको किन एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो आप जान पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इन सेशन को जरूर अटेंड करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है। जैसे क्लास 10th के लिए जो है वो मैथमेटिक्स और साइंस के लिए 3 आवर्स के सेशन कंडक्ट किए जाएंगे। क्लास 11th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो के 2 आवर्स के सेशन कंडक्ट करे जाएंगे। और 12th के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो के 2 आवर्स के सेशन कंडक्ट करे जाएंगे। ओके, What happens if the base condition is not defined in recursive program? जो recursive programs उनमें base condition define नहीं करी गई है तो क्या होता है? तो obvious सी बात है, infinite loop हो जाता है, क्योंकि break condition जो है वो एक recursion को stop करती है और values को वापस return करती है। Okay? What is the default return value for a function that does not return any value explicitly? तो वो फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे तो उसकी डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू क्या होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, नन जो है वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न किया जाता है। अगर हम प्रिंट करके देखें ऐसे फंक्शन को जो कि क्या हो, वॉइड हो, समझ में आया? तो नन प्रिंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंट इन द फंक्शन हेडर? तो फंक्शन हेडर में फंक्शन का नाम होता है, पैरामीटर लिस्ट होती है और डेफ कीवर्ड भी होता है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स मार्क द बिगनिंग ऑफ द फंक्शन ब्लॉक? तो डेफ कीवर्ड से फंक्शन ब्लॉक स्टार्ट होता है। What is the name given to the area of memory where the system stores the parameters and local variables of a function call?
तो जो पैरामीटर्स लोकल वेरिएबल्स हैं वो एक फंक्शन कॉल के कहाँ स्टोर करे जाते हैं, उस एरिया की मेमोरी को क्या बोला जाता है, तो उस एरिया की मेमोरी को स्टैक बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा फंक्शन हेडर सही है, तो ये वाला जो है वो सही है, ये वाला जो है वो फंक्शन हेडर गलत है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो दीज आर डिफॉल्ट, दैट इज डिफॉल्ट एंड दैट इज पोजिशनल। तो डिफॉल्ट जो हो वो बीच में से हम स्किप नहीं कर सकते, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो राइट वाला स्किप करा गया जबकि लेफ्ट वाले को दे दिया, जबकि राइट वाले के पास जरूर होना चाहिए। यहाँ पर भी राइट वाले के पास नहीं है, लेफ्ट में जो है उनके पास है। ओके, तो ये वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर पैरामीटर पासिंग टू फंक्शन। तो यहाँ पर बोला गया है कि पोजिशनल आर्गूमेंट को हम किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हैं, जबकि ये गलत है। सपोज हमने भेजे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फंक्शन कॉल में हम क्या भेजेंगे, रेट, टाइम और अमाउंट भेजेंगे, तो उसे उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा जिस ऑर्डर में ऊपर रिसीव कर रहे हैं वेरिएबल्स में, ठीक है। तो पोजिशनल आर्गूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए। बाकी ये जो तीनों लाइंस हैं वो सही हैं, जैसे कि कीवर्ड आर्गूमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में भेज सकते हैं, ठीक है। हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं पोजिशनल और कीवर्ड आर्गूमेंट से, और पोजिशनल आर्गूमेंट मस्ट बी बिफोर कीवर्ड आर्गूमेंट्स इन अ फंक्शन कॉल। ध्यान रखना, जब भी पोजिशनल आर्गूमेंट और कीवर्ड आर्गूमेंट आप यूज कर रहे हो तो पोजिशनल आर्गूमेंट पहले लिखना है, उसके बाद कीवर्ड आर्गूमेंट लिखने होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, ये जो दो लाइन है वो ध्यान रखने के। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल्स कैन बी यूज टू इन्वोक द बिलो फंक्शन डेफिनेशन। तो कौन सी फंक्शन कॉल को हम यूज कर सकते हैं फंक्शन डेफिनेशन को इन्वोक करने के लिए, फंक्शन कॉल करने के लिए। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे कीवर्ड आर्गूमेंट हैं। यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक जो है वो कीवर्ड है, बाकी पोजिशनल है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले हमने कीवर्ड लिख दिया है, उसके बाद पोजिशनल है, जबकि अगर पोजिशनल पहले होता और कीवर्ड बाद में होता तो ये फंक्शन सही होता, ठीक है, मतलब ये फंक्शन कॉल सही होती। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो पोजिशनल बाद में और कीवर्ड पहले है। Which of the following function calls will cause error while invoking the below function definition? इनमें से आपको पता है यहाँ पर पूछा जाएगा एरर कब जनरेट होगा, तो इन दोनों में जनरेट होगा। सेम यही प्रोग्राम है, ये दोनों गलत थे और ये दोनों सही थे, है ना। और यहाँ पर पूछ रहे गलत कौन सा होगा, तो ये दोनों गलत है। ओके, व्हाट इज द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन रिफर्ड टू एज। तो वो वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिफाइन करा जाए उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। What is a variable defined inside a function referred to as, तो लोकल वेरिएबल बोला जाता है। What is the order of resolving scope of a name in a Python program? कोई नाम है उसका स्कोप कैसे रिजॉल्व किया जाता है, उसका स्कोप कैसे पता लगाया जाता है। तो जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो है LEGB। पहले लोकल एरिया में सर्च करा जाएगा, फिर एनक्लोज्ड एरिया में, फिर ग्लोबल और फिर उसके बाद बिल्ट इन में। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप जो है वो वर्किंग में फंक्शन का ट्यूटोरियल जरूर देखना। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर्गूमेंट टाइप्स कैन बी स्किप फ्रॉम अ फंक्शन कॉल। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाले जो होते हैं वो स्किप करे जा सकते हैं अगर पोजिशनल आर्गुमेंट भेजे गए हैं तो।